फरियाल गुस्से में रेस्टोरेंट में दाखिल होती है और सीधा फिरोज की टेबल पर जाकर बोलती है, तुम शांजे से दूर रहो। लेकिन दोस्तों, तभी पीछे से शहराम भी उसकी गाड़ी का पीछा करते हुए रेस्टोरेंट तक पहुंच जाता है। छुपकर जब शहराम अपनी बीवी को उसके पुराने मंगेतर के साथ अकेले देखता है तो उसकी होश उड़ जाते हैं। फरियाल फिरोज को झूठ बोलते हुए धमकाती है, शांजे को ट्रैप करना छोड़ दो, उसकी पहले ही डिवोर्स हो चुकी है। बॉस यहाँ पर फिरोज हैरान रह जाता है और सोचता है कि शांजी ने तो कभी इस चीज के बारे में डिस्कस नहीं किया। फिरोज जज्बाती होकर बोलता है, मैं शांजी से सच्ची मोहब्बत करने लगा हूं। जिस पर फरियाल उसी वक्त चीखती है, मत करो ऐसी मोहब्बत, वो ये धोखा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। जैसे तुमने ऐन शादी के वक्त मुझे छोड़कर धोखा दिया था, किसी न किसी बात पर तुम उसे भी छोड़कर चले जाओगे। ये कहकर फरियाल गुस्से से वहां से चली जाती है। यहाँ पर शहराम के दिल में भी एक बड़ा शक पैदा हो जाता है कि आखिर क्यों फरियाल चुपकी से अपनी एक्स फियांसी से मिलने आई थी। दूसरी तरफ सीरत अपने अकेले घर में बिल्कुल टूट जाती है, खुद को अकेला महसूस करती है और उसे अपनी बेटी जरार की याद आती है कि किस तरह वो उसका ख्याल रखता था। उसे एहसास होता है कि उसने जरार के साथ कितना गलत किया, यहाँ तक कि महक की मासूम बच्ची को मारने पर तुल गई थी। लेकिन बॉस, यहाँ पर भी सीरत की एक घटिया चाल होती है, क्योंकि उसे पता है कि अब बैंक को देने के लिए उसके पास कोई पैसे नहीं है। अगर जरार वापस आ जाएगा तो वो सब कुछ संभाल लेगा। सीरत उसी वक्त सिद्रा को कॉल करती है और रोती हुई कहती है, सिद्रा, जरार से बात करो कि वो पाकिस्तान आ जाए। मैं बिल्कुल अकेली रह गई हूँ और मुझसे अब ये बिजनेस संभाला नहीं जा रहा। सिद्रा उसे समझाती है कि सिर्फ दो ही शख्स हैं जो जरार को वापस ला सकते हैं, एक फरियाल और दूसरी सबीन। मजबूरन सीरत अपना सारा गुरूर छोड़कर उसी वक्त सबीन के घर पहुंच जाती है और हाथ जोड़कर कहती है, तुम जरार से बात करो कि वो पाकिस्तान आ जाए। सबीन उसी गुस्से से उसकी गलतियां याद दिलाती है। जरार बुरा नहीं है, तुमने खुद उसके साथ बुरा रवैया इख्तियार किया था। तभी सीरत छोटे आंसू बहाकर बोलती है, मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ, मैं उससे माफी भी मांग लूंगी। डॉक्टर ने बताया है कि मुझे हार्ट प्रॉब्लम है, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। ये सुनने के बाद सबीन का दिल पिघल जाता है और वो उसी वक्त जरार को कॉल करती है। जरार महक बताता है और दोनों दिल के अच्छे होने की वजह से पाकिस्तान आने के लिए फौरन हाँ कर देता है। दूसरी तरफ दानिश भी जिनिया की घटिया चालों को अच्छी तरह समझ चुका है कि जिनिया का रवैया अचानक उसके लिए अच्छा क्यों हो गया है। अचानक वो अपनी गर्लफ्रेंड टीना से कहकर शांजे का पता लगवाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं जब पता चलता है कि ये तो शहरम की सगी बहन है। दानिश उसी वक्त फिरोज को बुलाता है और पूछता है, तुम शांजे में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट ले रहे हो, खैर तो है। जिस पर फिरोज सच बता देता है कि वो उससे मोहब्बत करने लगा है। दूसरी तरफ जिनिया शहरम की जिंदगी से फरियाल को निकालने के लिए जो भी नया प्लान बनाती है, दानिश पीछे से उसके हर प्लान को बुरी तरह फेल कर देता है। रात को फरियाल जैसे ही घर दाखिल होती है, शहरम गुस्से से आगे आता है और पूछता है, तुम कहाँ गई थी? ऑफिस का स्टाफ मुझे बता रहा था कि तुम कहीं बाहर थी। शहरम के इस तीखे सवाल पर फरियाल अचानक सच बता देती है कि फिरोज शांजी से मोहब्बत करने लगा है और मैं उसे रोकने गई थी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या फरियाल शहरम को पूरा सच बता पाएगी या कोई नया झूठ बोलेगी? क्या इन दोनों के दरमियान फिरोज की वजह से कोई बड़ी गलतफहमी पैदा होनी चाहिए या नहीं? कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।